ठीक सर। सर अभी आपने, मेरा सवाल तो आखिरी था लेकिन मैंने इससे अगर जिमनी सवाल एक इजाजत दे दें, तो आपने ये बताया कि ये कितना ज्यादा कौम के पैसे अरबों के हिसाब से। सर यहाँ पे वैसे तो साकिब निसार साहब बहुत सारी चीजों में मुतनाजा हैं, उनके बारे में बहुत सारी चीजें मुतनाजा हैं। डैम फंड पर कौमी खजाने को अरबों रुपए नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है और पूरी दुनिया के लोगों से इकट्ठे करके पैसे लाने का इल्जाम है। आप क्या समझते हैं, फिर उस पर भी कोई इंक्वायरी होनी चाहिए सर? फिर अरबों रुपए का सर ये इल्जाम है। बिल्कुल होना चाहिए कि वो पैसा जो है उसकी ऑडिटिंग होनी चाहिए और पता लगना चाहिए। और फिर ये भी होना चाहिए कि ये क्या सुप्रीम कोर्ट जो है ये डैम बनाने का महकमा है, ये भी देखने वाली जी चीज है। और साकिब निसार साहब जो है ये अच्छे एक नॉर्मल इंसान हुआ करते थे। एज ए लॉयर मैं इनको जानता हूँ, बड़ा पुराना। एज ए जज भी बाय एंड लार्ज ये समझदारी की बातें करते थे सिविल लॉ में। लेकिन जब वो चीफ जस्टिस बने तो समझ नहीं आई कि उनको हुआ क्या है। मुझे फ्रैंकली ना उन पे तरस भी बहुत आता है, क्योंकि मैं हैरान हूं कि किस तरह से वो बिल्कुल ही मतलब एक आपे से बाहर हो गए और उनको अपना जो एक दायरा इख्तियार है उसका भी उनको अदराक जो है वो खत्म हो गया और उन्होंने अपने आप को एक किस्म का बादशाह समझ लिया और फिर उस तरह से जाके तो अहकामात जारी करने शुरू कर दिए जो कि जज का काम नहीं है। और एक वो अजीब तरह से उन्होंने अपने आप को कंडक्ट किया। या तो उस वक्त वो कानून का अदराक खो बैठे थे, या फिर ज़हनी तौर पे वो ऐसी परवाज कर चुके थे जो कि उन्हीं को पता था कि वो क्या परवाज कर रहे हैं। लेकिन वो परवाज जो थी उनकी ज़हनी, वो कोई नॉर्मल परवाज नहीं थी, वो कोई स्पेशल पर्सन की परवाज थी जो कि वही जानते हैं। आया वो रूहानी थी या वो कोई और वजह थी, या वो यानी यानी डेफिनेटली कोई अजीबो गरीब सी चीज थी। तो उनका जो माइंड है वो, उसको भी देखने वाली बात है कि वो सारा जो उन्होंने चीजें की थी वो क्या स्टेट ऑफ यानी इम्बैलेंस था उनका, कोई मेंटल उस वक्त, तो ये एक मेंटल ब्लॉक था कोई। तो ये मुझे खुद नहीं पता कि क्या था, लेकिन मैंने कभी किसी चीफ जस्टिस को इस तरीके से कंडक्ट करते नहीं देखा कि अदालत जो है वो उस कमरे में लगती है जहां पे के सुप्रीम कोर्ट हाउस्ड है, जहां पे के हाई कोर्ट हाउस्ड है, जहां पे के हमारे लोअर कोर्ट्स जो हैं उनकी इमारतें बनी हुई हैं, उस वहां पे वो अदालत लगाते हैं। वो सड़कों पे नहीं निकल जाते। अंग्रेज के टाइम पे एक दफा सर्किट कोर्ट्स बने थे, लेकिन वो भी कोर्ट की एक पेरिफेरी थी, उसके अंदर वो फैसले सादर करते थे। इस तरह नहीं करते थे कि वो डायरेक्ट अस्पतालों में चले जाएं, स्कूलों में चले जाएं, सेशन जजेस के कमरे में चले जाएं और वो तमाम महकमों को जो है खुद चलाने शुरू कर दें। तो वो चीज जो है वो इतनी अजीब थी कि पाकिस्तान की तारीख के जो 25-30 चीफ जस्टिस आए, किसी को ये ख्याल नहीं आया, किसी को कानून नहीं आता था, सिर्फ साकिब निसार को कानून आता था। तो डेफिनेटली जो जो भी मैं समझता हूं कि अबरेशन थी वो साकिब निसार ने की है, वो दूसरे चीफ जस्टिस नहीं की, क्योंकि उनके रोल में, उनके कॉन्डक्ट में एक कंसिस्टेंसी थी कि वो अदालत में बैठ के फैसले करते थे। ये अकेले अदालतों से बाहर निकल गए थे, ये एक अबनॉर्मल सिचुएशन थी। तो आया ये जानबूझ के कर रहे थे या कि इनकी कोई ज़हनी कैफियत ऐसी हो गई थी? इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए और इस पे वंस फॉर ऑल ये फैसला होना चाहिए, ताकि इनके जितने फैसले इस तरह के हैं, जहाँ पे मुझे याद है वो पीआईए के केस में भी इन्होंने वो मारफोर और ये और वो और बुला के पीआईए में एक वो निकाल दिया उनके मैनेजिंग डायरेक्टर को, और इस तरह से जिसका कि इनका दूर दूर का ताल्लुक नहीं था इसके इस तरह की ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज करते। तो किस्सा मुख्तसर, आई थिंक ये बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ है पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में और पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि कोई चीफ जस्टिस जो है इस कदर बेबाक हो जाए कि उसको ना प्राइम मिनिस्टर का ख्याल रहे, ना प्रेसिडेंट का ख्याल रहे, ना कॉन्स्टिट्यूशन का ख्याल रहे और ना कानून का ख्याल रहे और ना अपने ओथ का ख्याल। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो साकिब निसार साहब के वजह से हुई हैं। बहुत सारी आज जो मसाइल हैं उनका भी वो डाला जाता है कि उनके फैसलों के हुई हैं। सर बहुत शुक्रिया, हमेशा की तरह आपके टाइम देने का। सलामत रहें।